शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में मध्य प्रदेश से भी 3 शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें से मंदसौर की शिक्षिका डॉक्टर सुनीता गोधा भी हैं। डॉक्टर सुनीता ने शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ बालिका शिक्षा, आत्मनिर्भर छात्र निर्माण के अलावा छात्रों के जीवन को संवारने में कई काम किए। आइए जानते हैं। शिक्षक दिवस पर देश भर के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। 50 शिक्षकों में मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों का भी चयन हुआ है। मंदसौर जिले से डॉक्टर सुनीता गोधा को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी, जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। 26 साल पहले पिपलिया मंडी की ग्रामीण पाठशाला में शिक्षा कर्मी के तौर पर नियुक्त हुई डॉक्टर सुनीता गोधा वर्तमान में मंदसौर जिले के ग्राम खजूरिया सारंग की शासकीय हाई स्कूल की संकुल प्राचार्य है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में गतिविधि के अंतर्गत पत्र लेखन होता है, चित्रकला होती है और प्रश्नोत्तरी होती है। खेलकूद भी करवाए जाते हैं उमंग भी करवाया जाता है और उज्ज्वल भी कराया जाता है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रिंसिपल मैम को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मैम को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हमारे स्कूल में हर शनिवार को सीसीएलई गतिविधि, मंगलवार को उमंग, उज्ज्वल आदि गतिविधियाँ होती है। सीसीएलई गतिविधि में हमें अखबार लेखन, पत्रकार, प्रश्नोत्तरी आदि गतिविधि होती है। उमंग में हमें स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। आदि गतिविधियाँ हमारे स्कूल में होती है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार के लिए मुझे दिल्ली बुलाया गया है और यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे गांव के लिए, मेरे ज़िले के लिए तथा मेरे मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक गौरव की बात है और मैं अपने आप को अभिभूत महसूस कर रही हूँ। बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु निरंतर विगत 25 सालों से मैंने जो कार्य किया है, यह उसी का प्रतिफल है। घर घर जाकर के बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, पालकों को समझाइश दी जाना कि बेटियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इस पर जब मैंने कार्य किया लंबे समय तक, तो कई शालात्यागी बच्चों को मैंने विद्यालय में लाने का सफल प्रयास किया, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा और आनंदमय वातावरण में बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकसित करके उनमें नैतिक मूल्यों को समाहित किया, आगे बढ़ाया, इस उद्देश्य के साथ कि हमें बच्चों को बड़ा नहीं सफल बनाना है और राष्ट्र निर्माण में उन्हें अपना एक अमूलचूल योगदान भी देगा। सिलेक्ट खजूरिया सारंग को इसलिए किया कि मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, चयन मेरा हुआ है और यह यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ की आबादी मात्र 2400 है और आसपास के यहाँ पर लगभग 4-5 गांव के बच्चे अध्ययन करने आते हैं। वो समस्त सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जो अन्य जगह पर उपलब्ध है। छोटा सा ग्रामीण परिवेश का यह गाँव है और निरंतर पालकों से सतत संपर्क किया हम लोगों ने। गर्मी की छुट्टियों में हम नामांकन बढ़ाने में सफल रहे हैं। आनंदमय वातावरण में मैं और मेरे साथी निरंतर बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते हैं। एक नीरस वातावरण से उभर करके कक्षा के नीरस वातावरण को हमने हटाया, अलग हट करके जब हमने रोचक गतिविधियों के द्वारा बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य करा तो बच्चों की निरंतरता बढ़ी। डॉक्टर सुनीता गोधा ने शिक्षा के लिए घर घर जाकर प्रोत्साहित किया, खासकर बच्चों के पालकों से लगातार संपर्क किया और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए पालकों और छात्रों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। कई बच्चे ऐसे भी थे जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे, उन्हें सरकारी स्कूलों से जोड़ा गया। डॉक्टर सुनीता ने पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, चित्रकारी और अन्य विषयों में रुचि रखने वाले छात्रों को एक्टिविटी से जोड़ा। मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है, 73 आया है और मुझे खुशी है कि मैम आए हैं यहाँ पर। वो 8 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर आए थे 2023 में। पढ़ाई के साथ साथ हमें शनिवार को सीसीएलई गतिविधि होती है और मंगलवार को उमंग की गतिविधि होती है, जिसमें हमें पर्यावरण के बारे में और भी कई सारी गतिविधि कराई जाती है, खेलकूद कराए जाते हैं और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम को सम्मानित किया जा रहा है तो हमारे स्कूल और हमारे मध्य प्रदेश के पूरे हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे मैम सम्मानित हुए हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और होमवर्क भी रोज़ देते हैं सर, तो होमवर्क भी करते हैं बच्चे और पढ़ाई भी अच्छी करते हैं और
अच्छा चल रहा है स्कूल में, बढ़िया पढ़ाई भी चल रही है और बच्चे पढ़ने भी आते हैं रोज। मतलब कभी घर रहने का नाम नहीं लेते हैं कि घर रहे हैं हम, ऐसा सर मतलब पढ़ाते हैं तो। बच्चे हमारे आगे जा रहे हैं, ना केवल यहाँ के बच्चे अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि कई जगह अन्य जगह भी जाकर के उन्होंने बड़े बड़े ओहदे पाए हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी ज़मीन से जुड़े रहें। कक्षा 6वीं से ही हम उनको कैरियर मार्गदर्शन करके उनकी रुचि के अनुसार विषय चयन में सहायता प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो आगे चल करके अपनी रुचि के अनुसार जो विषय उन्होंने चयन किया उसमें रोजगार के अवसर को तलाश पाएँ। नहीं, सभी साथी हमारे जो हैं सभी अपना अपना बेस्ट कर रहे हैं, और सबके पीछे सभी की भावना मूलभूत से यही है कि हमारे अधीनस्थ से जो बच्चे पढ़ते हैं हम उनको आगे बढ़ाएं। मैं बिना किसी मानदेय के स्वयं की लक्ष्य लेकर के चली थी कि मैं को अधिक से अधिक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, और यह मेरा जो लक्ष्य है वो यहाँ रुकेगा नहीं, निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। और इस पुरस्कार ने मेरे में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, और मैं आगे और पूर्ण तन्मयता के साथ लगन से बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु निरंतर कार्य करूंगी। शासन द्वारा जो सुविधाएं बालिका शिक्षा हेतु प्रदान की जा रही है, समस्त योजनाओं का अभी अभी गांव-गांव जाकर के जब मैंने प्रचार प्रसार किया तो नामांकन में वृद्धि हुई है, और यह सतत जारी रहेगा मेरा प्रयास। समाज सेवा और शिक्षा को अपना लक्ष्य बना चुकी डॉक्टर गोधा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण समेत अन्य क्षेत्रों में कई काम किए हैं। समाज की बुराइयों को मिटाने के साथ साथ डॉक्टर सुनीता गोधा ने छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले 25 सालों से वो काम कर रही हैं। मंदसौर से अनादि टीवी के लिए बंशीदास बैरागी की रिपोर्ट।